श्री के संजय मूर्ति जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत। और हम अपने इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। इस घड़ी के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के और आप सबको मुझे यह सूचित सैयद अहमद रिजवी साहब से आग्रह करूंगा या मंच पर आ जाए और माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का स्वागत की धन्यवाद है। आपसे जनाब आग्रह कि आप माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी का सम्मान करें, उन्हें पौधा भेंट कर आप सबकी श्री विजय भास्कर जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए और हमारे सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग श्री माननीय मंत्री शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय राज्य मंत्री शिक्षा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय राज्य मंत्री शिक्षा डॉक्टर सुभाष सरकार जी, माननीय राज्य मंत्री शिक्षा डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, हमारे सहयोगी सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री संजय मूर्ति जी, यहाँ उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारी का शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज वो हमारे बीच में है। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए जो ज्यूरी बनी है उसके सभी सम्मानित सदस्यगण, मीडिया के हमारे साथीगण, देवियों और सचिव, मैं माननीय मंत्री शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सर, आपके दिशा निर्देश में, आपकी प्रेरणा से और आपके दिव्य दर्शन से हम सब कार्य कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लगातार कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसका कार्यान्वयन उस राइट स्पिरिट में किया जा सके, ताकि आने वाले दिनों में पूरी देश की जो आमूमन शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव लाया जा सके। और ये बदलाव नज़र आ भी रहा है। आने वाले दिनों में इसे ज़्यादा गति मिलेगी, इसका मोमेंटम बढ़ेगा और हम इस लर्निंग आउटकम के माध्यम से देश के सभी बच्चों को, कुल हमारे 30 करोड़ बच्चे हैं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंग हैं, उनकी ज़िंदगी में हम बेहतर परिणाम दे पाने में सफल हो पाएंगे। मैं माननीय मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी का भी स्वागत करता हूं। सर को भी मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हम लोग लगातार स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा जो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम लोग कार्य है। तो आज का दिन कैसे डिस्क्राइब किया जाए तो मैं कहना चाहूँगा व्हाट अ डे इट हैज बीन। के से मुखातिब हुए, उन्होंने आपको अपने विजन से, आपको अपने जिंदगी के दर्शन से आपको अवगत कराया और यह बताया कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। हम सब लोग जो जिंदगी के किसी भी मुकाम पर आज खड़े हैं, तो जिंदगी में जब वापस देखते हैं तो कहीं ना कहीं किसी पल पर, किसी पिवटल पॉइंट पर हमको हमारे शिक्षकों ने राह दिखाया है और उसके वनिस्पत आज हम वहाँ हैं जहाँ पर हैं। मैं एक बार फिर से सभी माननीय महानुभावों का और सभी हमारे 75 उत्कृष्ट
शिक्षकों का जो देश के दूर सुदूर प्रदेश से आज हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं आपका फिर से स्वागत करते हुए आपकी ओर से ये जो 2 मंत्रालय और 3 विभाग हैं उसकी ओर से भी मैं आपका तहे दिल से स्वागत करते हुए आपको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका यह स्वागत संबोधन इतना प्रेरणादायी है कि हम सभी के लिए यह काफ़ी कारगर साबित होगा। आगे बढ़ेंगे। इस हमारे कार्यक्रम में हमने एक लघु फिल्म का निर्माण किया है जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों पर आधारित है। आइए देखते हैं। आवास पर गए थे, आइए पहले हम फिल्म देखते हैं। शिक्षक तराशता है, शिक्षक संवारता है और निर्माण करता है उज्जवल भविष्य का। बिना शिक्षक हम समृद्ध राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की शिक्षा और शिक्षण पद्धति में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। इन नेताओं से जब मिलता हूं और वो जो बातें बताते हैं, यहां बैठा हुआ और इस बात को सुनने वाला हर शिक्षक गर्व अनुभव करेगा। मैं अपने अनुभव बताता हूं आपको। आमतौर पर विदेशों के नेताओं से जब मिलता हूं तब उनके जीवन में भारतीय शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान रहा है, बड़े गर्व के साथ वो वर्णन करते थे। उनके मार्गदर्शन में माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जा रहे हैं। तभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी पहल ने शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके को और बेहतर और व्यावहारिक बनाया है। आज नवाचार और कौशल विकास की शक्ति के माध्यम से हमारे शिक्षकों द्वारा 2047 के विकसित भारत की राह आसान की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार एक उत्सव है हमारे शिक्षकों के उस अमूल्य परिश्रम को प्रणाम करने का जो राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन देश भर के चयनित शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने, अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देश भर से 75 शिक्षकों का चयन हुआ है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस बार इन पुरस्कारों के लिए उच्च शिक्षा और कौशल विकास के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। वो ये जानते हैं कि उच्च शिक्षा और हुनर का साथ सक्षम और सबल भारत का आधार बनेगा। माननीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में शिक्षकों के चयन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करते हुए 3 अलग अलग स्वतंत्र निर्णायक समिति का गठन किया गया है। इस वर्ष 50 स्कूल शिक्षकों, उच्च शिक्षा से 13 और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से 12 शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये वो पल होगा जब पूरा भारत जानेगा हमारे उन शिक्षकों के बारे में जिन्होंने धरा का रुख मोड़ा और अपने छात्रों को नई दिशा दिखाकर उनके पंखों को मजबूत किया ताकि उनके सपनों को मिले ऊंची उड़ान। मिस चेतना कामवेदी, केंद्रीय विद्यालय संगठन। श्री नेपाली चंद्र, श्री दौलत सिंह गोसाई, आप आगे आ गए। श्री दौलत सिंह गोसाई उत्तराखंड, अमृतपाल सिंह जी पंजाब।
डॉक्टर यशपाल से आगे आ जाए। डॉक्टर श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी आगे आ जाए। श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी उत्तर प्रदेश। आप नवोदय विद्यालय समिति। आप सभी योगी की है श्री औरबिंदो जी की, जो कि महामहिम और दार्शनिक है। श्री नारायण परमेश्वर भागवत जी कर्नाटक। और पुस्तक आप स्वीकार करें। मिस आसिया फारूकी। श्री सत्यपाल सिंह हरियाणा। डॉक्टर टी गॉडविन वेदनायक राज कुमार तमिलनाडु। बिहार। मिस आरती कानूनगो दिल्ली। और यहाँ पर पैसा और से कमी को दिखाई दे रही है कि कोई लाभ होना चाहिए पूरा हमारा समाधान। विक्रम गोविया CISCE। सर सामने देखिए सर, सामने। बिहार। श्री मोहम्मद एजाजुल हक झारखंड। डॉक्टर पूर्णा बहादुर छेत्री सिक्किम। आप जो है यहाँ पर करते रहे, आप सभी साथी दूसरे के ये मोटिवेटर बने। श्री श्याम सुंदर रामचंद खानचंदानी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। और आप सभी अगला नाम श्री निंगथाओजाम बिनॉय सिंह मणिपुर। से यहाँ पर श्री जोस डी सुजीत केरला। बुराहारा राव उमा गांधी आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से आप एक दूसरे को उत्साहवर्धन करें। मिस वेदिका आनंद CBSE। आप सबकी कर्तव्य बनी। श्री मुजीब रहमान केंद्रीय विद्यालय। आपकी प्रसन्नता में केंद्रीय विद्यालय कमिश्नर जो है मुखिया मैडम आपके लिए देखिए उत्साहित होकर कर्तव्य कर रही है। आप सबके अदरों पर जो प्रसन्नता है वो वाकई काबिल है। श्री अविनाश मुरलीधर पारखे गोवा। श्री मनोरंजन पाठक सैनिक स्कूल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अभियान लीवा मिजोरम।
मिस सपना श्रीशैल अनिगोल कर्नाटका। सपना जी। श्री विजय कुमार जी, हिमाचल प्रदेश। और आपके मस्तक पर हिमाचल प्रदेश की शान, जिसके लिए मुझे लगता है जोरदार कर्तव्य ध्वनि तो होनी ही चाहिए आप सबकी ओर से। मिस मालती एस, तमिलनाडु। श्री शशि शेखर कर शर्मा, उड़ीसा। डॉक्टर रीताबेन निकेश चंद फूलवाला, गुजरात। की तरह समृद्ध तालियां नहीं है, आप सब इसमें इजाफा करें, ऐसा मेरा आप सब के नाम है। मिस अर्चना नगोरी, तेलंगाना। और अब गुजरात की तरह रहे तो मेरा आप सब मान रखें इस मंच का। मिस शीला अशोका, राजस्थान। डॉक्टर श्री सुधांशु शेखर पांडा, CBSE। श्री दीपक जेठालाल होगा, गुजरात। एक बार पुनः गुजरात से दीपक जेठालाल होगा जी। मिस आशा रानी, श्री रियाज अहमद शेख, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जैसा सौंदर्य है, यदि आप उसे अपने मन मस्तिष्क में एक बार देखने का प्रयास करें, जैसा कि सौंदर्य के लिए जाना जाता है, उसे अपनी तालियों में परिवर्तित करें। श्री संतोष कुमार वेटोरकर जी, तेलंगाना। मिस मेहता जंखना दिलीप भाई, गुजरात। श्री और यहाँ पर आप जारी रखें, आपका दायित्व निभाएं। डॉक्टर फनी, श्री श्री श्याम सिंह गुप्ता जी, पश्चिम बंगाल। डॉक्टर चंद्रगौड़ा राव साहेब पाटिल, महाराष्ट्र। श्री जो आपसे है उन्हें तो मुझे लग रहा है कि भागने के आप कराने की आवश्यकता नहीं है, तो कार्य में वैसी होनी चाहिए। विविधता का हमारा स्वरूप आज यहाँ दिखाई। श्री रमेश रक्षित जी, पश्चिम बंगाल। श्री रमन कुमार जी, बिहार। श्री चिराग एस, केरला। मिस
स्वाति योगेश देशमुख, महाराष्ट्र। श्री टिमोथी जोन्स, धार, मेघालय। श्री एस चित्रकुमार, श्री रवि नारायण साहू, ओडिशा। मिस सुनीता सिंह जी, ओडिशा। मिस सुनीता सिंह जी, ओडिशा। मिसेस पूजा आर सिंह, कर्नाटक। मिसेस दिव्या, डॉक्टर दिव्येंदु चौधरी, तेलंगाना। श्री प्रमोद कलिता जी, असम से पधारे हम। सर उनके पास जाकर उन्हें सम्मानित कर रहा है और अंग वस्त्र प्रदान कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय। ये संदेश एक ऐसी स्मृति जो बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण देगी आने वाले कल को, जिसका यह निर्माण करने जा रहे हैं सभी उत्कृष्ट शिक्षक पुस्तक भेंट कर। आप सभी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई। अब हमारे मुख्य अतिथि महोदय से मैं विनयपूर्वक आग्रह करूंगा। शुभ संध्या, नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा जी, श्री आर सिंह जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी, हाई एजुकेशन के सेक्रेटरी आदरणीय संजय मूर्ति जी, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के डिपार्टमेंट के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, यहाँ उपस्थित भारत की शिक्षा जगत के प्रमुख व्यक्ति समूह तथा आज जैसे बताया गया भारत की 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के आज शिक्षक का सम्मान, कल शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है। गुरु दिवस की पूर्व संध्या में आज शिक्षक सम्मान प्राप्त सभी स्कूल के 50 स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए 12 और उच्च शिक्षा के 13 ऐसे महानुभावों को एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से सम्मान करने का आज अवसर मिला है। मैं भारत सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से आप सभी का शुभेच्छा प्रकट करता हूं। आप सभी लोग अपनी जिंदगी की एक आदर्श स्थिति में पहुंचने के कारण आज आप देश में 1 करोड़ टीचर में 75 टीचर को एक प्रोसेस के माध्यम से चयन करके राष्ट्रीय स्तर पे ले आना, अपने आप में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, पिछले दिनों में से चयन प्रक्रिया को और पारदर्शी और क्रिएटिविटी के साथ जोड़ के इस बार आप लोगों को चयन किया गया है। कल आपको परमाननीय राष्ट्रपति महोदय आपका सम्मान करेंगे। आपको विज्ञान भवन में आदर किया जाएगा।
आज तो एक औपचारिकता पूरा करने के लिए हम आपस में एक बार परिचय हो जाए। आज शिक्षा विभाग की ओर से आप लोगों की आतिथ्य के लिए, आप लोगों के सम्मान में एक रात्रि भोज के आयोजन किया गया है। आप सभी लोग आए, मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। मित्रों, मैं 8:31 हो गया और टीचर तो अपने टाइम से ही चलते हैं, खाना भी टाइम से खाना चाहिए। और आपके आज एक रोचक इंटरेक्शन माननीय प्रधानमंत्री से हुआ है। प्रधानमंत्री जी आए थे 30 मिनट के लिए, लेकिन रहे 1 घंटे से ज्यादा। आप सभी की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, 2 विषय मेरे को अनुरोध करना है। एक शिक्षक कभी उनको मिला था जिंदगी में, एक सामान्य व्यक्ति को, सामान्य लड़के को एक कोई व्यक्ति मिला था या एक समूह की टीचर मिले थे प्राइमरी स्कूल में, जिसके कारण आज नरेंद्र मोदी बने। आप सभी लोगों की पांच संभावना है देश में ऐसे अनेक नरेंद्र मोदियों को बनाने के लिए। मेरा आपको पूरा भरोसा है। दुनिया बदल रही है। इस बदलते हुई दुनिया में आप आपकी जिम्मेवारी को निभाओगे। राज्य सरकारों के स्कूल में रहे, स्टेट यूनिवर्सिटी में रहे या ITI इकोसिस्टम में रहे, ये बदलती हुई दुनिया में शिक्षक को एक नई परिभाषा हम करें। 21वीं सदी में किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दुनिया चलेगी कैसे? दुनिया चलेगी ज्ञान के आधार पर। पहले भी दुनिया चली है ज्ञान के आधार पर, लेकिन इसमें बड़ा स्पष्टता है। आने वाले 100 सालों की जो समाज रचना होगी, जो अर्थनैतिक रचना होगी, जो चलन होगी, उसमें नॉलेज की क्वेश्चन ज्यादा रहेगी। कभी मिलिट्री कैपेसिटी बढ़ा होगा, कभी रिसोर्स बाकी चीजों को प्रभावित करता है। लेकिन आने वाले 100 साल जिनके पास ज्यादा ज्ञान होगा, जिनके पास जितना नॉलेज होगा, वो उतना प्रभाव विस्तार करेगा और प्रभाव की चरित्र भी थोड़ा अलग होगी। दुनिया में जिस प्रकार की अनफोल्डमेंट हो रहा है, एक शब्द आप लोग भी पढ़ाते होंगे बच्चों को, देयर इज ए न्यू ग्लोबल ऑर्डर इमर्जिंग। एक नया पद्धति। आप किसी को आज से 5 साल पहले ChatGPT के बारे में मालूम नहीं। अभी आपके पास चुनौती है, तो लड़का जो स्कूल आता है या ITI में आता है या हायर एजुकेशन में आता है, जो PhD थीसिस लिखता है, वो ChatGPT के माध्यम से लिखा है, अपना मन की सृजनशीलता से लिखा है। ये पहले आपके पास ये चुनौती नहीं था। बच्चों की हैंडराइटिंग खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि लिखने का अभ्यास घट रही है। ऑब्जेक्टिविटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये सब चाहिए। ये चाहिए तो फिर जो हस्तक्षेप में छूट रही है। न्यू ऑर्डर की इंपैक्ट यहीं से शुरू होती है। तो आगे और बहुत दुनिया बहुत बड़ी है। तो शिक्षक जो बच्चा जिस समय में आपके पास जुड़ता है, उसके मन में जिज्ञासा का हिमालय रहता है, जिज्ञासा का अथाह समुद्र रहता है, महासमुद्र रहता है। उस जिज्ञासा एक सामान्य को असामान्य बनाने की चाबी आपके हाथ में रहता है। प्रधानमंत्री जी ने आपको याद दिलाया, आपको मालूम नहीं है तो 2 दिन के बाद बताइए, लेकिन ठीक बताइए। और आज के बच्चे तो कह भी देते हैं, वो उधार नहीं रखते हैं। आप और हम जैसे डरते थे, वो नहीं डरते हैं, वो बता ही देते हैं।
समय में इस न्यू ऑर्डर में हम खुद को कैसे रिट्रोफिट करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, मातृभाषा का महत्व बढ़ाया जा रहा है, इसलिए पीएम राज्य से कई मित्रों ने अपने अपनी भाषा में बोलते हुए स्वाभाविक हिंदी या इंग्लिश में बोलना स्वाभाविक दुविधा रहना कोई असामंजस्य में नहीं मानता, लेकिन टेक्नोलॉजी और दूर नहीं रखा है आपके लिए। इंटरप्रिटेशन की काम टेक्नोलॉजी कर लेगा, एआई के माध्यम से कर लेगा, आप ही के शब्द पे कर लेगा। मूल विषय है बच्चों को सही जानकारी देना, मेंटरशिप करना, उनके अभिभावक बनना। और सही कहा, आज की चर्चा में इमर्ज किया बियॉन्ड सिलेबस। आजकल ब्रांडिंग के जमाने में छोटा सा हेयर शैम्पू एक छोटी सी पाउच में बिक्री होता है, उसका नाम है क्लिनिक प्लस। अभी बियॉन्ड सिलेबस एक नया विषय नहीं है, लेकिन अभी उसकी री इंटरप्रिटेशन हो रहा है। भारत में मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारी जिम्मेवारी केवल अपने समाज को संभालने के लिए नहीं है, हमारी भाग्य में है, हमारी दायित्व है। जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर आ रहा है, उस ग्लोबल ऑर्डर को ऑन ट्रैक रखने की दायित्व भारतीय शिक्षा समूह की है। इसलिए राष्ट्रपति जी जब आपको सम्मानित करेंगे, प्रधानमंत्री जी जब आपके साथ 1 घंटा बिताए, उन्होंने सबको कह भी दिया कि मैं इन्वेस्ट किया हूं आज से आपके ऊपर। उन्होंने आपके ऊपर समय लगाया, आपकी भावना को सुना, उनकी मन की भावना उन्होंने कहा, और उन्होंने लक्ष्य रखा है कि पंच प्राण के बारे में आपने प्रश्न पूछा तो कहा इसकी कोई शॉर्टकट नहीं, करना ही पड़ेगा। 2047 में भारत को साइकिल, स्कूटर, मारुति कार, अभी तो टाटा सफारी भी लाना पड़ेगा। एस्पिरेशनल सोसाइटी हम हो चुके हैं। दुनिया की डेवलपमेंट, अभी यहां से तो आप गांव में जाकर कह भी सकते हैं बच्चों को हम G20 की मीटिंग से लौट रहे हैं। आप इसी क्षण में आप आए हो जब दुनिया के लीडर दिल्ली पहुंचे, आप उस समय दिल्ली में हो। फिर सुबह कहा और आज फिर दोबारा भी दोहरा, ये दो जो अभी घटनाएं हुई, चंद्रयान 3 और आदित्य L1, ये दोनों कुछ छोटे चीज नहीं है, और इसको ग्रासरूट में पहुंचाने की दायित्व आपकी है। मैं आपको आज के अवसर पे एक नई पीढ़ी बनाने की जो आप तपस्या कर रहे हो, उस तपस्या को और सघन करिए, उसको तीव्र करिए। बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके शब्द बेहद कीमती हम सभी के लिए। और अब यह कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ रहा है, तो इस कड़ी में मैं आदरणीय सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री डी संजय मूर्ति जी को धन्यवाद ज्ञापन हेतु सम्मान को करना चाहूँगा। Ministers of State, Secretary of School Education, colleagues and awardees. First of all, sir, I would like to thank you for giving the opportunity to us to include the higher education and the skill ecosystem into this massive and most prestigious award for this category of teachers. After this, being a new entrant into this national award scheme, we had to take the assistance of the AICT as well as the chairman of the Bhasha Samiti. They are present here today. We would like to thank them also for their contribution and support for hosting this awards portal and facilitating the process. The many officers and colleagues who work behind the scenes to make this possible, we would like to thank them as well as the media friends who reciprocate and also make a better outreach of the program. In addition to that, I think the experience that we have had today with the Honorable Prime Minister and with you, sir, in spite of your busy schedule, I think is a lifelong experience that which we never used to get earlier, but
could experience it today. I'm sure everyone takes out this experience when they go back, encouraging us to work better and spread this message of what we can do for the country to achieve Viksit Bharat at 2047. And last but not the least, I'd like to thank my colleague Sanjay Kumar, who took the leadership in doing this function as he does every year. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी हमारे बीच श्री अतुल कुमार तिवारी जी पधारे हैं, कौशल विकास एवं उद्यम वित्त मंत्रालय के सचिव। उनकी जरूर कोई न कोई व्यस्तता रही होगी। सर आपका बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे। आपका हमारा यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न होगा और मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप सभी अपने कॉलेज का प्रस्थान होगा। आप सबको एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। संजय कुमार जी एक बार समाज के साथ जो आपकी कमेटी है कमेटी को पूरा एक बार अच्छा है करिए। Sir, it only enhances with This is the skilling ladies, teachers, ITI teachers, and skill teachers. सर फोन ले लीजिए